अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सारे अहबाब, नाज़रीन, क़ारीन, सुनने वाले, देखने वाले बाफ़ियत होंगे, खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का पाक बाबरकत महीना चल रहा है, साया फ़गन है। दूसरा अशराबी इख्तितामी मराहिल की ओर गामज़न है, रवा दवा हैं। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपका रोज़ा अच्छा गुज़रता है, रमज़ान अच्छा गुज़र रहा है। अल्लाह पाक इस महीने की कदरदानी की हम सबको तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, ये सदक़तुल फ़ित्र के सिलसिले में कि आया सदक़तुल फ़ित्र कहते किसे हैं, सदक़तुल फ़ित्र कितना देना है, सदक़तुल फ़ित्र किसको देना है और सदक़तुल फ़ित्र क्यों देना है, इसके पीछे रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, देने के पीछे इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में इन सब से यानी सदक़तुल फ़ित्र से मुतालिक ये बातें अर्ज़ की जाएंगी। आप ये है कि पूरी वीडियो स्किप किए बिना अच्छी तरह देखें, सुने। इंशाअल्लाह सदक़तुल फ़ित्र के सिलसिले में जो डाउट्स है या इसी तरीके से जिस तरह की खामियां या गलतफ़हमी या जिस तरह की जो है ना सुनी सुनाई बातों पर अब तक अमल करते आ रहे थे, इंशाअल्लाह ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न ख़त्म और दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह बिल्कुल सही और अच्छी बात आपको पता चल जाएंगी। सदक़तुल फ़ित्र के मुतालिक ये जान लें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये वो जलीलुल क़द्र सहाबा हैं कि एक दफ़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप जुमा में खुतबा दे रहे थे और ख़ुतबे के दौरान आपने लोगों से कहा कि रोज़े की ज़कात निकालो, रोज़े की ज़कात। जब आपने ये कहा तो लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए कि भाई रोज़े की ज़कात वो क्या होती है। तो आपने यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने लोगों के कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए कहा कि भाई सदक़तुल फ़ित्र अदा करना यही रोज़े की ज़कात है। अब सवाल ये है कि सदक़तुल फ़ित्र देने से क्या होता है, सदक़तुल फ़ित्र जो हम देते हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो इससे क्या होता है, गौर से सुनिएगा। सदक़तुल फ़ित्र देने से, अदा करने से एक तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा होता है, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल हम सबको दिया है उस माल में बरकत होती है, तीसरी चीज़ जो है कि नफ्स की पाकी का ज़रिया बनता है। ये जो सदक़तुल फ़ित्र हम अपनी तरफ से अपने औलाद, अपने अहले खाना, घर के हर एक, चाहे नौ मौलूद हो, छोटा बच्चा हो, मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, हर एक घर के हर फ़र्द की तरफ से, हर एक मेंबर की तरफ से जो देते हैं तो ये नफ्स के पाकी का ज़रिया भी बनता है। चौथी चीज़ है कि हमारे रोज़ों में अगर कई कमी, कोताही, खामियां, कमियां हो जाती है, गुनाह करते हैं या रोज़े का हक़ अदा नहीं हो पाता है, तो ये जो सदक़तुल फ़ित्र हम देते हैं तो ये सदक़तुल फ़ित्र हमारे रोज़ों की कमी के लिए ये चीज़ तलाफ़ी का ज़रिया बन जाता है। और पाँचवीं चीज़ है, गरीबों के लिए खुशी का ज़रिया बनता है। तो सदक़तुल फ़ित्र देने से ये 5 चीज़ें अता की जाती है, हासिल होती है। इसके अलावा भी फ़ीहा फ़वाइदु कसीरतुन, बेशुमार फ़वाइद है, फ़ायदे हैं। हज़रत उमर बिन शुआइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र के हवाले से एक साहब को ऐलान के लिए आपने मुकर्रर फरमाया कि जाओ और मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में निदा लगाओ, सदा लगाओ, लोगों को ये बताओ कि सदक़तुल फ़ित्र अदा करना हर एक के लिए ज़रूरी है, चाहे मर्द हो, औरत हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, नौजवान हो, इसी तरीके से ग़ुलाम हो या कैदी हो, कोई भी हो, सब की तरफ से सदक़तुल फ़ित्र अदा करना ज़रूरी है।
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدقۃ الفطر ادا کو اس طرح اہمیت دیتے تھے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عیدگاہ کے لیے آپ تشریف نہیں لے جاتے، نماز عید ادا کرنے کے لیے اس وقت تک آپ گھر سے نہیں نکلتے جب تک کہ صدقۃ الفطر کے مال آپ غریبوں میں تقسیم نہ کر دیتے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث آتی ہے اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ آسمان اور زمین کے مابین یہ معلق رہتا ہے، اس وقت تک اس کی رسائی اوپر تک نہیں ہوتی، قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ پاتی جب تک بندہ اپنے روزوں کے عوض صدقۃ الفطر ادا نہ کر دے۔ یعنی گویا کہ روزے میں اگر کوئی کمی کوتاہی خامیاں ہو جاتی ہے تو یہ روزہ کی کمی خامیوں کو اس کے تلافی کے لیے یہ چیز ذریعہ بن جاتا ہے صدقۃ الفطر۔ تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، مگر یہ ہے کہ کیوں دینا ہے وہ بتا دیا گیا، کسے دینا ہے اور کب دینا ہے وہ بھی بتا دیا کہ غریب، مسکین، یتیم، فقیر، رانڈ، بیوہ عورتوں کو، یا ایسے بھی ہیں راہ چلتے مسافر ہے، بہت غریب ہے، یتیم مسکین ہے، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے ختم ہونے سے پہلے عید سے پہلے عیدگاہ جانے سے پہلے ہی دے دینا یہ سب سے افضل اور اتم ہے۔ عید کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی دیتا ہے تو یہ دینا ہوگا، یہ خیرات تو ہو جائے گی، لیکن اس کے وہ فضائل، اس کے وہ جو ہے نا اچھائی یا اس کی اہمیت نہیں جتنا پہلے دینے سے ہے۔ تو اس لیے خیال کہیں کہ صدقۃ الفطر آپ اپنی جانب سے، اہل خانہ کی جانب سے، اپنے کم سن بچے کی جانب سے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کی جانب سے آپ نکالیں۔ اور یہ خاص کر سب لوگوں کے لیے پیغام ہے میری طرف سے کہ صدقۃ الفطر آپ پیسے کی شکل میں ہی دیں آپ غریبوں کو۔ بسا اوقات ہوتا ہے یہ ہے کہ کپڑے دے دیے، لنگی دے دی یا اناج وغیرہ دے دیا، یہ بھی جو ہے نا ضرورت کی چیز ہے، لیکن چونکہ تہوار فیسٹیول کا موقع ہے، عید ایک بہت بڑی تہوار مسلمانوں کی خوشی کے موقع پر آپ اگر پیسے دیں گے تو زیادہ سے زیادہ رقم ملے گی تو زیادہ پیسہ اکٹھا ہوگا، تو خوشی کے موقع پر وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑا اور گھر کے جو عید کے موقع پر جو تیاری ہوتی ہے، جو سامان وغیرہ لایا جاتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان پیسوں سے اپنے گھر کے اخراجات پورے کر سکیں گے۔ اس لیے اس کا خاطر خواہ خیال کریں اور وقت سے پہلے صحیح ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ ادا کریں۔ اللہ